हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शंस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस और अकाउंटिंग के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुक कीपिंग की कि बुक कीपिंग होता क्या है। तो बिज़नेस छोटा हो या बड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेसमैन के लिए कि वो हर एक इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखे। ऐसे में अगर बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बेस पे या साइंटिफिक वे में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स नहीं कर सकता। इसीलिए वो बुक कीपिंग में बहुत ही इजी वे में इंफॉर्मेशंस को या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है, जिसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। तो ये कॉलम है बेसिस ऑफ डिफरेंस का और ये कॉलम है बुक कीपिंग का, ये कॉलम है अकाउंटिंग का। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें स्कोप की, तो बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसे मेज़र किया जाता है मनी के टर्म्स में, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको क्लासिफाई करके लेजर अकाउंट्स उसके बनाए जाते हैं। बुक कीपिंग में बस यही सिंपल सा प्रोसेस होता है। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग इससे एक स्टेप ज़्यादा है। इसमें समराइजिंग भी करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, फिर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पार्टीज इंटरेस्टेड इन दैम। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि थोड़ा हायर लेवल का नॉलेज रिक्वायर करता है। अब अगर दूसरा स्टेज के बारे में हम बात करें, तो बुक कीपिंग इज़ प्राइमरी स्टेज, क्योंकि ये अकाउंटिंग से पहले होता है बुक कीपिंग। फिर देन अकाउंटिंग इज़ द सेकेंडरी स्टेज, स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ से हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखेंगे हु परफॉर्म्स द बुक कीपिंग फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। तो जो बुक कीपिंग है ये जूनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है। फिर अगर हम बात करें नॉलेज लेवल की, तो इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। बुक कीपिंग उन्हीं के द्वारा परफॉर्म की जाती है जिनके पास लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज हो, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और अकाउंटिंग उनके द्वारा परफॉर्म की जाती है जिनके पास हायर लेवल ऑफ नॉलेज हो। फिर अगर हम बात करें एनालिटिकल स्किल की, द बुक कीपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल। जो बुक कीपर है उसे कोई ज़रूरत नहीं है एनालिटिकल स्किल की, और लेकिन जो अकाउंटेंट है उसको अकाउंटिंग में एनालिटिकल स्किल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये तो था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। तो चलिए अब देखते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस। ये कॉलम है बेसिस ऑफ डिफरेंस का, ये कॉलम है अकाउंटिंग का और ये कॉलम है अकाउंटेंसी का। सबसे पहला अगर हम देखें मीनिंग, तो जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, ट्रांजैक्शन को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये सब क्या है? अकाउंटिंग है। अब अकाउंटेंसी क्या होता है? हम जिन रूल के बेस पे, जिन प्रिंसिपल्स के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उस नॉलेज को हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंड अकाउंटेंसी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज prescribing certain rules or principles to be observed while recording, classifying and summarizing of transactions। तो क्या करते हैं वो अकाउंटिंग है और कैसे करते हैं वो अकाउंटेंसी है। फिर अगर हम बात करें स्कोप की, अकाउंटिंग इज़ नैरो इन स्कोप एंड अकाउंटेंसी इज़ मच वाइडर इन स्कोप। जो अकाउंटिंग का स्कोप है वो लिमिटेड है और जो अकाउंटेंसी का स्कोप है वो वाइडर है, बड़ा है। अगर हम बात करें रिलेशन की, अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड करता है, एंड अकाउंटेंसी डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और जो अकाउंटेंसी है वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये तो था अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग फाइनेंस की बात करते हैं, मतलब हमारे अकाउंटिंग पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये हमें कैसे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जो हमें पता चलती है बैलेंस शीट से। तो ये सब क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर to ascertain the profit or loss of the accounting period by preparing a profit and loss account and to present the financial position of the business by preparing a balance sheet. अब अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग अपने बिजनेस में जो भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसमें हमें कितना खर्चा लगने वाला है, क्या कॉस्ट होने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब अगर हम थर्ड देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है मैनेजमेंट के लिए, मतलब कि हमें अपने बिजनेस में किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए या फिर हमें किस तरीके से कौन सी पॉलिसी हमारे बिजनेस के लिए ठीक है, ये सब क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। अगर हम फोर्थ देखें टैक्स अकाउंटिंग, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज्ड फॉर टैक्स पर्पजेज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। जो ब्रांच हमारे अकाउंटिंग में टैक्स पर्पस के लिए यूज हो उसे हम लोग टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। फिफ्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो देखिए, हम जो भी रिसोर्स अपने बिजनेस में यूज करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, वो रिसोर्सेस हमें हमारी सोसाइटी से मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स, हमें उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग हमें कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है। सेकेंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग हमें बताता है कि हमें हमारे अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमें कैसे पता चलता है ये, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग हमें बताता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जब हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे हमें पता चलता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ पॉइंट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर हम अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखें तो ये हमें सपोर्ट करता है, कभी भी ये हमारे लिए एक एविडेंस होता है, सबूत होता है किसी भी लीगल मैटर में। एंड फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट में अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द efficient running of the business. All such information is provided by the accounting which helps the management. मैनेजमेंट को बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जिससे कि वो बिज़नेस अच्छे तरीके से चला सके। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिल सकते हैं जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए लिमिटेशंस यानी कि कमियां देखते हैं। पहला पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। कई बार अकाउंटिंग को कुछ लोग फॉलो करते हैं और कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं, सो इट इज़ समटाइम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। सेकेंड पॉइंट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग बेस्ड रहता है कई सारे कॉन्सेप्ट्स पे, कई सारे कन्वेंशंस पे, रूल्स पे, रेगुलेशंस पे, जो कि कुछ लोगों को पता होते हैं, समझ में आते हैं, कुछ लोग को नहीं समझ में आते हैं। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। थर्ड पॉइंट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। Accounting statements provide only the incomplete information because the actual profit or loss of a business can be known when the business is closed down. हमें हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस तभी पता चलेगा जब हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे। तो क्या होता है, अकाउंटिंग हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। अगला पॉइंट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन।
देखिए, अकाउंट्स सिर्फ उन इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है जो कि मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती हैं, इसीलिए जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि हम इनको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये तो था लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट है रियलाइबिलिटी। Accounting information must be reliable. Reliability implies that the information must be factual and verifiable. The accounting information is said to have verifiability if such information can be verified from source documents. जो हमारा accounting information है वो reliable होना चाहिए, यानी कि विश्वसनीय होना चाहिए, और ये accounting information तभी ही verify होते हैं जब ये किसी source documents के साथ होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, एग्रीमेंट्स या और भी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स जो कि हम अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है रिलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स of the enterprise. Unnecessary and irrelevant information should not be included in financial statements. रिलेवेंस का मतलब हम कह सकते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, वो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग रिलेवेंट हो। अननेसेसरी या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है उनको हम अवॉइड करें। थर्ड टॉपिक है अंडरस्टैंडेबिलिटी। Accounting information should be presented in such a simple and logical manner that they are understood easily by their users such as investors, lenders, employees, etc. जो भी हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हमें इस वे में प्रेजेंट करना है, इस सिंपल वे में या लॉजिकल मैनर में, कि वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए उसके यूज़र्स को। फोर्थ पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। Comparability is very useful quality of the accounting information. The financial statements should contain the figures of previous year along with the figures of current year so that the current performance can be compared with past performance. अब कंपेरेबिलिटी से हम ये समझ सकते हैं जो भी हमारे पिछले साल का इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे पिछले साल का परफॉर्मेंस रहा है उसको हम लोग अपने करंट ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सके। ये क्या है, एक बहुत ही यूज़फुल क्वालिटी है अकाउंटिंग का। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो, हमारा क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।